पीआरबी एंड बीते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे। अगर यदि ये वीडियो या ये जो मैं बता रहा हूँ अगर ये हेल्पर भी देख लेता है तो आउटडोर का कवर पाइपिंग आसानी से कर लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए ये अपना सक्शन लाइन है और ये लिक्विड लाइन है। ये इंडोर के तरफ से होते हुए अभी आ रहा है और आउटडोर के तरफ। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि कभी कभी क्या होता है, बहुत से टेक्नीशियन करते हैं कि यहाँ पे रेफरेंट लगा देते हैं और यहाँ से 500 mm बेंड करके ये आउटडोर को कनेक्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, गलती। ये आउटडोर का आप पाइपिंग कर रहे हैं, इंडोर का पाइपिंग नहीं कर रहे हैं। इसका कुछ रूल अलग ही होता है। क्या रूल होता है चलिए समझते हैं। आप रेफरेंट क्या कीजिए, डायरेक्ट लगाइए। जैसे यहाँ रेफरेंट आप लगा रहे हैं, यहाँ से जो ये बेंड आता है, एक रेफरेंट में ऐसा बेंड आता है। अगर बेंड नहीं होता है तो किसी किसी में दिया रहता है कि आप बेंड वो लगाइए और डायरेक्ट कनेक्शन कीजिए। तो उस बेंड को यूज कर सकते हैं, या हम जैसे मैं वो जर्नल का काम कर रहा हूँ तो उसमें बेंड आता है तो मैं डायरेक्ट बेंड यूज कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट बेंड लगा और यहाँ से पाइप आप उठा के सीधे आउटडोर को कनेक्शन कर दीजिए। ये जो आप पाइपिंग आउटडोर को कनेक्शन करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये 500 mm रहे या जितना भी रहे, जितना जरूरत पड़ता है उतना आप यूज कर सकते हैं। इसमें ये रूल नहीं होता है कि आप 500 पे बेंड मारें। समझिए, ये जैसे रेफरेंट लगाए और डायरेक्ट सीधे आउटडोर को कनेक्शन कर दीजिए। दूसरा अपना क्या है कि ये अपना ये मास्टर है, मान के चलिए मास्टर से जो अपना स्लीव 1 में जा रहा है कॉपर पाइपिंग, तो यहाँ पे इसको रेफरेंट लगेगा। तो जो दूसरा आप रेफरेंट लगाएंगे तो इस रेफरेंट से और इस रेफरेंट की जो दूरी होना चाहिए वो मैक्सिमम 1 मीटर होना चाहिए, और जो मिनिमम 1 मीटर होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 2 मीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो है अपना रेफरेंट लगने के बाद ये जैसा मैं यहाँ पे बताया था कि ये डायरेक्ट आप कनेक्शन कर दो, उसी तरह आप ये डायरेक्ट कनेक्शन कर दीजिए। जितना भी अपना पाइप लगता है वो अपने आउटडोर के हिसाब से, आप जहाँ रेफरेंट बैठा रहे हैं उसके हिसाब से जितना पाइप लग रहा है लगा सकते हैं। लेकिन हाँ इतना है कि ये भी मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका भी पाइपिंग, और मिनिमम जो भी इसका कनेक्शन हो जाए। ओके, इसी तरह आप ये जैसे तीसरे आउटडोर को कनेक्शन कर रहे हैं तो इस रेफरेंस से और इस आउटडोर की जो दूरी है कॉपर पाइपिंग का, उसका जो मैक्सिमम है वो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 2 मीटर से ज़्यादा हो भी जाता है, कहीं 2100 mm या 2200 mm हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। ठीक है। अगर यदि कहीं किसी कारणवश 2 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो आइए हम नेक्स्ट ड्राइंग में समझते हैं। ये मान के चलिए अपना ये इंडोर से अपना कॉपर पाइपिंग आ रहा है, ये सक्शन लाइन है, सक्शन, और ये जो अपना है डिस्चार्ज लाइन है। ओके, डिस्चार्ज लाइन यहाँ से जो अपना रेफरेंट गया, जैसे मैं बताया कि ये आउटडोर में गया, इसका जो मैक्सिमम है 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो भी हो डायरेक्ट कनेक्शन कर दीजिए। ये भी बीच का जो दूरी बताया मिनिमम 1 मीटर और मैक्सिमम 2 मीटर, वो आप समझ चुके होंगे। और इसी तरह जैसा मैं इसको बोला कि आप डायरेक्ट इसको कनेक्शन कीजिए, मैक्सिमम जो है इसका 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब तीसरी जो मैं बात करने वाला था कि इस आउटडोर से जो तीसरा आउटडोर है, अगर किसी कारणवश 2 मीटर से ज़्यादा लग रहा है कॉपर पाइपिंग, कहीं 4 मीटर या 5 मीटर या 3 मीटर कहीं ऐसा कुछ करके पाइपिंग लग रहा है, तो उस कारणवश में हम किस तरह पाइपिंग करेंगे चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इस रेफरेंट से, यहाँ से रेफरेंट से जो दूरी नापेंगे ये 2 मीटर। जब ये 2 मीटर रेफरेंट से दूरी हो जाएगा तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आपको राइज यू ट्रिप देना पड़ेगा। वो भी सिर्फ सक्शन लाइन में देना पड़ेगा, लिक्विड लाइन में नहीं देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे 8 इंची ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ये अपना पाइप जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप नीचे की तरफ ले जाएंगे, ये गलती ना करिए। जैसे ये पाइप जा रहा है तो आप ऊपर की तरफ 8 इंची उठाइए, ये 8 इंची से कम नहीं उठाइए, 8 इंची ऊपर की तरफ उठाइए। फिर उसके बाद जो बेंड है वो भी आप 8 इंची ही लीजिए, और उसके बाद जो डाउन कर रहे हैं वो भी 8 इंची ही होना चाहिए। मतलब हमारे कहने का मतलब है ये तीनों साइड से आप 8-8 इंची
लीजिए। उसके बाद ये जो दूरी जा रहा है आपका 2 मीटर जा रहा है, 3 मीटर जा रहा है, जो भी जा रहा है आउटडोर को आप कनेक्शन कर दीजिए। ओके। और ये जो मैं बताया कि इस लिक्विड लाइन को उसको नहीं छेड़ना है, इसमें ना कोई आपको राइजू ट्रैप बनाना है, इसको डायरेक्ट आप जाने दीजिए। ओके, अभी आप समझ गए होंगे। और इसी तरह मान के चलिए किसी कारणवश एक ही आउटडोर, 2 आउटडोर मेरे पास है और एक आउटडोर पास में है और दूसरा आउटडोर करीब 2 मीटर है, 3 मीटर या ज्यादा दूरी पे है, तो आप ये जो रूल मैं बताया हूँ तीसरे आउटडोर में, वो रूल आप इस यहाँ पे 2 आउटडोर के बीच में आप कर सकते हैं आसानी से। ओके, अभी आप समझ गए होंगे। चलिए हम एक और टॉपिक बताते हैं आपको, जो जानकारी होना चाहिए कि जो आउटडोर लगाते हैं इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितना रहना चाहिए। जो अपना जो एक आउटडोर से जो दूसरे आउटडोर के जो बीच की डिस्टेंस है, मिनिमम जो है वो 8 इंची होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 10 इंची होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलिए आप सोच रहे हैं कि मुझे सर्विस करने के लिए जगह चाहिए, मैं 8 इंची में आदमी तो जा नहीं सकता भाई, ना 10 इंची में जाएगा, कम से कम उसको 400 mm तो चाहिए ना सर्विस करने के लिए। यदि आप 400 mm दे देते हैं इसको बीच में दूरी आप सर्विस के लिए, तो मान के चलिए 2 आउटडोर है, अगर आप 400 mm देते हैं तो इस आउटडोर से जो आपका एक कनेक्शन हो रहा है और दूसरे आउटडोर को जो है पाइपिंग जा रहा है, ये लेंथ आपका बढ़ जाएगा, 2 मीटर की जगह वो 2.5 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, वो काफी लमसम बढ़ जाएगा जितना आप जगह देंगे एक्स्ट्रा। तो इसके लिए हमारा जो रूल है, इसके लिए जो कंपनी का जो रूल होता है, वो कंपनी कहता है कि अपना जो आउटडोर, एक आउटडोर से दूसरे आउटडोर की जो दूरी है वो मिनिमम जो है 8 इंची होना चाहिए और मैक्सिमम आप 10 इंची कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो हमारी भी जो राय है आप यही यूज कीजिए, मिनिमम 8 इंची, मैक्सिमम 10 इंची। अगर 9 भी इंची कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह आप जो तीसरा आउटडोर है, 2 आउटडोर हो गया, इसी तरह आप तीसरा आउटडोर भी लगा रहे हैं तो सेम तीनों आउटडोर का जो डिस्टेंस है आप सेम रखिए। अगर आपके पास जगह मिलता है भरपूर तो इसमें 8 इंची रख रहे हैं तो इधर भी 8 इंची रखिए, अगर इधर 10 इंची रख रहे हैं तो इधर भी 10 इंची रखिए, अगर इधर भी 9 इंची रख रहे हैं तो उधर भी 9 इंची रखिए। तीनों का आउटडोर का जो डिस्टेंस है वो सेम रखिए। ओके। और जो मैं ये तीसरा बताया था, यदि किसी कारणवश से ये आपने 8 इंची रख दिया मिनिमम और जो मैक्सिमम है ये डिस्टेंस आपका करीब 4 मीटर हो गया, 4 मीटर या 3 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया या 5 मीटर या 6 मीटर हो गया, तो इस कारणवश में आप इस तरह कॉपर पाइपिंग कर सकते हैं। अभी मुझे ये उम्मीद होगा कि आप अच्छी तरह से कॉपर पाइपिंग आउटडोर का करना सीख गए होंगे। यदि आपको ये हमारा समझाया होगा, यदि आपको समझ आ गया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।